हम जल्दी से आपको सीधे भारत मंडपम लेकर चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अब तो बंद दरवाजों के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जिस तरीके की गर्मजोशी से एक दूसरे से नेता मिलते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए एक तरीके से वो खाका पेश कर दिया कि ये G20 समिट न्यू दिल्ली किस रूप में ऐतिहासिक रहने वाली है, वो साफ है। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, G20 समिट न्यू दिल्ली बहुत ही ऐतिहासिक इस मायने में रहेगी क्योंकि ये पहली बार होगा। यहाँ से G20 से अब G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा हो चुका है। और जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो हम लोग इस स्क्रीन से, आप देखें ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, चूंकि ये नेशनल मीडिया सेंटर है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, तो ये बड़ी बड़ी जो स्क्रीन लगी, इन्हीं स्क्रीन से हम लोग वो पूरा ऐतिहासिक वाकया देख रहे थे जब अफ्रीकन यूनियन को बाकायदा G20 में शामिल किया गया। अब ये G21 कहना ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि अब एक साथ एक बहुत बड़ा यूनियन इसका हिस्सा हो चुका है, इसका सदस्य हो चुका है। और यहाँ जहाँ चूंकि मैं हूँ, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, यहाँ भी उस समय गहमा गहमी खूब देखने को मिली क्योंकि सभी लोग बड़े ही अचंभे से देख रहे थे कि अचानक इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और ये इसकी संभावना भी बहुत पहले से थी। डिप्लोमेटिक लेवल पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूव है क्योंकि आप एक साथ अफ्रीकन यूनियन के तमाम वो देश हैं जो 53 कंट्री, वो सब के सब एक साथ आपके इस G20 का हिस्सा हो चुके हैं। और अब ये एक बहुत बड़ा समूह हो चुका, जो पहले ही कहा जा रहा था कि करीब 80% वित्तीय आबादी वाले कंट्री ऑलरेडी इसके सदस्य हैं। अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल होने से इसकी ताकत और बढ़ चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंच अब G21 हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी दुनिया के यहाँ पत्रकार और मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबके बीच में ये जिज्ञासा थी कि ये जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और इन्हीं स्क्रीन से उस ऐतिहासिक पल को सभी ने देखा रोमाना। और सब इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अहमियत है, आप इसको और बड़े लेवल पर देख सकते हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक स्थिति आज इतनी मजबूत हुई है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जी, तो बिल्कुल, ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है भारत मंडपम में और देखिए दुनिया भर के दिग्गज और उनके साथ उनके देशों का दुनिया भर का मीडिया जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो खास इंतजाम किए गए हैं उसी के जरिए बड़ी स्क्रीन्स और यहाँ पर हर जबान के अंदर ट्रांसलेशन की सुविधा, जिसके साथ मीडिया कर्मियों ने इतिहास बनते हुए अपनी नजरों के सामने देखा। और अभी तक ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनॉग्रल संबोधन हुआ है उसकी जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है उसमें सबको साथ मिलकर चलना होगा। पीएम की तरफ से बता दिया गया है कि मंत्र यही रहने वाला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यही मंत्र जो है वो पथ प्रदर्शक बनेगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, उनके पास। लेकिन इस बीच जान लीजिए बड़ी बातें। मानवता का कल्याण विकास के केंद्र में हो, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। और बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं अपने इनॉग्रल एड्रेस में, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। पीएम की तरफ से साफ कहा गया कि दुनिया के सामने जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। कोरोना को हरा दिया, आपसी अविश्वास के संकट को भी हम हरा सकते हैं। ये जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट जिससे दुनिया जूझ रही है, इसको विश्वास भरोसे में बदल सकते हैं हम। और वो कैसे संभव है? अगर हम एकजुट हो जाएं। आइए आपको सुनाते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर अपनी बात की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोरक्को में भूकंप आया वहां के लोगों के साथ अपनी संवेदना जताते हुए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का बड़ा ऐलान किया। सुनिए। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम
आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।